नमस्कार, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अक्षय राव, हु इज़ दी जनरल मैनेजर एमएक्स बिजनेस फॉर सैमसंग इंडिया। सर, कैसे हैं आप? बस थैंक जो मोमेंट ऑफ द आवर हाँ और जी। जी जो फ़ोन आपके हाथ में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विज़न इसके पीछे रहा है, पहले मैं जानना चाहूँगा क्या विज़न था? फ़ोन जब आपके हाथ में है तो आपको क्या फ़ील आ रही है? थैंक यू वैभव फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जॉइनिंग अस एट द लॉन्च। आई थिंक आज गैलेक्सी ए सीरीज़ के 3 नए स्मार्टफोन जो हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हमने आज करी हैं इन मॉडल्स के बारे में। ए सीरीज़ हमारी सबसे पॉपुलर सीरीज़ है अगर मैं बात करूँ। ये हमारे लिए सैमसंग के लिए भी और इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ी सीरीज़ है। इसके अभी तक 89 मिलियन सेल हुई है, मतलब 8.9 करोड़ फ़ोन्स हमने बेचे हैं। और अगर मैं बात करूं पिछले ही साल जो A35 और A55 लॉन्च हुए थे, वो अपने सेगमेंट के टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स थे। तो आज हम जब लॉन्च कर रहे हैं A36 A56, उसी पॉपुलैरिटी को आगे ले जाते हुए, नए फीचर्स नए इनोवेशंस लाते हुए, आज हम एक अनाउंसमेंट, जैसे आपने सुना, हमने ऑसम इंटेलिजेंस फीचर्स अनाउंस करे जो ए सीरीज़ पे पहली बार आ रहे हैं। ये AI फीचर्स हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार, और इसमें से कई ऐसे फीचर हैं जो S25 सीरीज़, हमारी जो रिसेंट फ्लैगशिप सीरीज़ है, उनसे भी विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ देयर लॉन्च हम ले आए हैं। इट्स वेरी गुड टू नो कि एंड मेरे को सैमसंग जो ए सीरीज़ है उससे मेरा पर्सनल थोड़ा लगाव रहा है, क्योंकि मैं खुद एक सैमसंग का A50 यूज़र रहा हूँ। मेरे हाथ में भी यही है। मैं इसको आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे डेमोज़ देख रहा था, बहुत सारे जो गोरिल्ला ग्लास के डेमोज़ हैं स्पेशली, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। एंड ये वाला जो फ़ोन है सैमसंग A50 है, मैं आपने देख रहा था कि हर 6 साल में लोग कहते हैं जनरली अपना फ़ोन चेंज कर लेना चाहिए। इस फ़ोन को A50 को 2019-20 में जब लॉन्च हुआ था, तब से मैं इसको चला रहा हूँ। ये लास्ट इसकी ट्रिप मेरे साथ महाकुंभ में रही है अभी। ये वहाँ पे बुरी तरह मुझसे वहाँ पे गिर चुका था, और स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, वहाँ पे भी लोग इस पे चढ़ गए थे। तो लेकिन टू से दैट फ़ोन बच गया। सो दैट हैज़ बीन द क्वालिटी विद द सैमसंग। एंड डेफिनेटली जो अब इसके अपग्रेड मॉडल्स आ रहे हैं वो एक इस पे अपग्रेड ज़रूर रहेगा। हैविंग सेड दैट, एक जिम्मेदारी ये रहती है जो मैंने सुना आपकी प्रेजेंटेशन में भी, कि दिस इज़ अ कंटेंट क्रिएटर्स फ़ोन। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसमें बहुत फोकस रहा है, चाहे इनबिल्ट AI की जैसा आपने जिक्र किया, चाहे इसमें हम बात करें कि जो इमेज स्वैप का बता रहे हैं, और कई स्लोमो के जो फीचर्स हैं। सो इट हैज़ बीन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही बनाया जा रहा है एंड रेडी टू अपलोड फ्रॉम दी फ़ोन टू दी सोशल मीडिया। तो वो क्या टेक है इस पर? ऑसम इंटेलिजेंस जो है, बहुत इसके 3 पहलू हैं अगर मैं बात करूं। एक है कि कैसे सर्च कर सकते हैं, जो सर्कल टू सर्च फीचर है जो इमेज और सॉन्ग सर्च के लिए होता है। सेकंड है क्रिएटर, जो आप जो बात कर रहे थे, क्रिएटर्स के लिए इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं। पहला है बेस्ट फेस। बेस्ट फेस में क्या है कि अगर मान लीजिए ग्रुप फोटो में हमने ली फ़ोटो और आपको बाद में रियलाइज़ हो किसी की आँख बंद थी या किसी की एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहा था आपको, जो पार्टी फोटोज़ में जनरली हो जाता है, कई बार हो जाता है, राइट, और मोमेंट दोबारा आ नहीं सकता। यस। फिर उसमें हमने ऑप्शन दिया है कंज्यूमर को कि आप ऑप्शंस देखिए क्या एक्सप्रेशंस कैप्चर हुए। अगर मान लीजिए मेरी आंखें बंद हैं और बाकी सबके एक्सप्रेशन ठीक है, तो मेरे एक्सप्रेशंस या मेरी आंखों के 3-4 ऑप्शंस आपको दिखाएगा, आप उसमें से चूज़ करके बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसी कन्वीनियंट फीचर्स करे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल भी हैं और डे टू डे काम भी आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं कंटेंट क्रिएटर्स टाइप सोल्यूशंस बताऊं, एक ऑटो ट्रिम का फीचर है जो हम लोग अगेन S25 में भी लाए थे और हमने इसमें A56 में ला रहे हैं। यहाँ पे अब मान लीजिए आप इस लॉन्च इवेंट पे हैं, आपने अलग अलग डेमो जोन पे एक वीडियो लिया। अब आपके पास 10 वीडियो है, बट आपके पास टाइम नहीं है मान लीजिए, या आप शायद एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं जानते और आप इनको कंपाइल करना चाहते हैं। फ़ोन क्या करेगा, फ़ोन इन सब के हाइलाइट्स को एक साथ मर्ज करके आपको एक ऑटो जनरेटेड कंटेंट देगा। तो अगेन ये आपका काम आसान कर रहे हैं, और जो इतने एडिटिंग सॉफ्टवेयर से सैवी ना हो कंज्यूमर्स, उनके लिए भी सोशल मीडिया रेडी कंटेंट कर देता है। तो अगेन बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत कन्वीनियंस लाता है, डिवाइस के अंदर नेटिव सोल्यूशन देता है। और AI में अगर मैं बात करूँ, एक और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमारे पास कई बार कंसर्न होता है कि ये डिवाइस कहाँ शेयर हो रहा है। तो उसके लिए ऑन डिवाइस AI जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेसी का कंसर्न एड्रेस करती है कंज्यूमर को। तो मेजॉरिटी ऑफ दिस फीचर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ये ऑन डिवाइस ही अवेलेबल है। तो वो एक एडिड बेनिफिट मिल जाता है कंज्यूमर्स के लिए। आप जब प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो
बहुत चीज़ें जो सिर्फ सैमसंग के लिए ही नहीं, इन जनरल जो सारी टेक कंपनीज़ हैं, टेक फिन कंपनीज़ हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि हाउ डू यू टैकल साइबर थ्रेट्स और साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अटैकर्स जो एक थ्रेट पोजेस करते हैं. एंड बीइंग इन एन बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल, एडिंग पीपल, प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी, आई थिंक सैमसंग की एंड इन जनरल कंपनीज की ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. हाउ डू यू सेफ गार्ड योर कस्टमर्स. सो साइबर थ्रेट को लेकर सैमसंग ऐसा क्या कर रहा है R&D डिपार्टमेंट पे या आपके लेवल पे, जो आप कुछ बता सकें उसके बारे में. सो आई थिंक सिक्योरिटी एज एन एस्पेक्ट, सिक्योरिटी और प्राइवेसी अगर मैं बात करूँ, दो ऐसी चीज़ें हम कंज्यूमर की जो नीड्स हैं वो हमेशा ध्यान में रखते हैं जब हम डिवाइस को कोई भी डिज़ाइन करते हैं. अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे, सैमसंग के हर डिवाइस पे नॉक्स वॉल्ट प्रोटेक्शन आता है. नॉक्स वॉल्ट एक चिपसेट लेवल से प्रोटेक्शन है, ताकि आपके हम जानते हैं कंज्यूमर्स मोर एंड मोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकता है, पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है. वो सारी चीज़ें आप नॉक्स वॉल्ट में आप अलग से स्टोर करके रख सकते हैं, तो आपका डेटा सिक्योर है. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस वी कैन गिव कंज्यूमर्स की आप निश्चिंत रहिए, आपका डिवाइस में आपका डेटा जो या इन्फॉर्मेशन जो आपके हाथ में फ़ोन है, इसको हम कह सकते हैं कि ये सैमसंग का अभी तक का सबसे सेफेस्ट फ़ोन है. जी बिल्कुल. हमारा जो नॉक्स सोल्यूशन है हम अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं, तो A56, A36, A26 में भी वो सोल्यूशन होता है. एक सैमसंग को लेकर एक लोग बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सैमसंग साल का तीसरा ही महीना है और सैमसंग का एक और लॉन्च इवेंट आया है, नया डिवाइस आया है. तो लोगों को ये पूछना है, लाइक जनरली सवाल हमारे भी कमेंट्स में आता है कि सैमसंग का एक डिवाइस अगर हम खरीद रहे हैं, आज मार्च में हम ये खरीद रहे हैं, तो हम कौन सी चीज़ अभी नोटिस करें, और एक कौन सा अगर पहला मॉडल देखना हो, लेटेस्ट मॉडल खरीदना हो, तो हमें अपना डिवाइस कब चेंज करना चाहिए. ये तो कंज्यूमर के हाथ में. हम कंज्यूमर को जो फीचर दे रहे हैं, जो इनोवेशन दे रहे हैं, वो इंश्योर करता है कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे. हम एक OS अपग्रेड की प्रॉमिस देते हैं, जैसे हम इन डिवाइसेस में 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट और 6 OS की अपग्रेड की प्रॉमिस देते हैं, यानी कि आप 2031 तक इफेक्टिवली ये फ़ोन निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे एंड से हम इनेबल कर रहे हैं कंज्यूमर को. अब कंज्यूमर का डिसीजन है कि कब तक वो यूज़ करना चाहे. वो 6 साल यूज़ करना चाहें 6 साल यूज़ कर सकते हैं, या पहले ही अपग्रेड करना चाहें तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो एक्सपीरियंस नया भी ट्राई कर सकते हैं. सो आई थिंक फ्रॉम अ डिवाइस स्टैंड पॉइंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, कंज्यूमर की चॉइस है. जब कंज्यूमर की चॉइस बात करते हैं तो मेरे को प्रेजेंटेशन दोबारा याद आती है, जब आप कहते हैं कि हम कुछ फीचर्स है जो S25 में थे, वी हैव गॉट इट टू दी A सीरीज़. सो A सीरीज़ में एक जो डिवीजन है, क्योंकि S25 जो फिर भी एक प्रीमियम सीरीज़ है, कॉस्टिंग के वाइज में भी अगर हम कहें प्योरली इकोनॉमिक्स में कहें तो एक थोड़ा प्रीमियम रेंज में आता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी A सीरीज़, इसकी कॉस्टिंग अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो आप अगर इसकी कॉस्टिंग के बारे में कुछ बता पाएँ, तो वो डिस्क्लोजन जो है, जो लाइनिंग है, वो बहुत ही मेरे को लगता है अब वो बहुत बेस लाइन रह जाएगी. मतलब बहुत कम लोग प्रीमियम, एलीट और ये सब डिफाइनिंग लाइंस रहेंगी नहीं. आई थिंक जो फिलॉसफी है A सीरीज़ की, अगर मैं बात करूँ, वो स्टिल ट्रू है कि A सीरीज़ फ्लैगशिप इनोवेशंस को एट अ अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट लाता है. डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो हम कहते हैं, तो वो फिलॉसफी बिल्कुल ही कोर पे है. चाहे हम जो भी फीचर्स आप बात के, या राइट, हमने प्राइस की तब बात नहीं करी, बट ये तीनों ही फ़ोन जो 20 से 50 हज़ार के प्राइस रेंज में आते हैं उसकी बात करते हैं. तो जैसे मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, A55 जो A56 से पहले आया था पिछले साल, A55 अगर मैं बात करूँ 35 से 50 हज़ार में टॉप सेलिंग स्मार्टफोन था. A35 उसी तरह 25 से 35 हज़ार में एक टॉप सेलिंग स्मार्टफोन था. तो ऐसे ही मतलब इस साल की भी प्राइस रेंज आप अनुमान लगा सकते हैं उसी रेंज में रहेगी, बट तीनों फ़ोन ये 20 से 50 की प्राइस रेंज में रहेगी. और जो लोग एक एम्बिशियस रख के थोड़ा 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने का सोच रहे हैं और अपग्रेड करने का सोच रहे हैं अपना फ़ोन, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है. थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए हमारे साथ. थैंक यू. आप देख रहे थे जी न्यूज़. मेरा नाम है वैभव.